Assalamu alaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की जो है 3 परेशानियां बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कसरत से ये तीनों परेशानियां पाई जाती हैं। इसमें जो है एक है जरियान मनी, जिसको हम लोग स्पर्मेटोरिया कहते हैं या फिर उसको आयुर्वेद में धात की शिकायत कहते हैं। दूसरा है सुरात इंजाल, जिसको हम लोग हिंदी में शीघ्र पतन कहते हैं और मॉडर्न साइंस में इसको हम लोग प्री मैच्योर इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं। तीसरा है कसरत एहतिलाम, जिसको स्वप्न दोष के नाम से जाना जाता है हिंदी में, और मॉडर्न साइंस में इसको हम लोग एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस के नाम से जानते हैं। ये 3 परेशानियां जिन लोगों में होती हैं उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उनका डेली रूटीन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी बॉडी अंदर से बिल्कुल खोखली होने लगती है और सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आने लगती है, अपने आप को नाकारा और कमतर समझने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका अपना स्टेटस जो है वो चेंज होने लगता है और फिर वो अपने आप को किसी भी काम के लायक नहीं समझते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में, जो लोग इन तीनों बीमारियों में या तीनों बीमारियों में से किसी एक बीमारी में मुब्तला हैं, उन लोगों के लिए आज की इस वीडियो में बहुत ही ख़ास नुस्खा हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस पर भी बेस्ड है और बहुत सारे पेशेंट जो इसमें मुब्तला होते हैं उनको इससे काफ़ी जल्दी और बहुत ही आसानी से उनको आराम भी मिल जाता है। ये नुस्खा है पाउडर की फॉर्म में, ये जो है जिसको हम लोग सफ़ूफ़ कहते हैं, और इसका नाम हमने जो रखा है वो है मासिकुल मनी, मासिकुल मनी, सफ़ूफ़ मासिकुल मनी। क्योंकि ये काम क्या करता है, आपकी जो सीमेन है, आपकी जो मनी है, उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम करता है। इसी वजह से इसको हम लोग मासिक बोलते हैं। क्योंकि सीमेन आपका निकल रहा है जरियान की शक्ल में, सीमेन आपका निकल रहा है सुरात इंजाल की शक्ल में, सीमेन आपका निकल रहा है एहतलाम की शक्ल में। तो ये नुस्खा जो है, ये जो दवाएं इसके अंदर हमने शामिल की हैं, ये एक कंबाइंड इफ़ेक्ट इसका आता है, वो सीमेन के आपको रोकने का काम करता है। इस वजह से इसको हम लोग मासिकुल मनी के नाम से जानते हैं। तो ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, और कई मरतबा आप लोग ये कहते हैं कि छोटी सी बात को आप बहुत देर में बताते हैं। तो असल में मकसद हमारा ये होता है आप लोगों को बताने का कि इसके तहत बहुत सारी बातें आ जाती हैं। हम सिर्फ नुस्खा बताने पे ही फोकस नहीं करते हैं, वो तो एक सेकेंडरी और टर्शरी चीज़ होती है। असल चीज़ होती है, जो हमारा मकसद होता है कि आप लोगों को एजुकेट किया जाए, आप लोगों को बीमारियों की नौइयत, बीमारियों की कैफियत, बीमारियों की जो असल चीज़ है, बीमारी क्या, किस तरह की बीमारी होती है ये, वो आपको बताने की कोशिश की जाए, ताकि आप लोगों को बीमारियों के बारे में पता चलता जाए और आप लोग वेल एजुकेट हो जाएं इन चीज़ों को लेकर के, कि अगर आपको परेशानी आज हो रही है तो आप उसको समझ सकें, आगे चल कर के आपके बेटे को होगी तब भी आप इसको समझ सकें और सही से उसका इलाज करा पाएँ। इस वजह से ये सारी चीज़ें हम उसके तहत बताते रहते हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि आपको सिर्फ नुस्खा बता दिया जाए और जो है ये सारी चीज़ें ना बताई जाएं, तो फिर जैसा आप चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे। और ज़्यादा इसमें बताने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं, बट हम उन सारी चीज़ों को आज हम इग्नोर करेंगे और डायरेक्टली हम आपको नुस्खा बताएंगे, ताकि ये शॉर्ट वीडियो ही रहे। तो कॉपी और पेन निकालिए, क्योंकि इसमें कई सारे कंटेंट हैं। इसमें तकरीबन 14 दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको आपको 6-6 ग्राम लेना है। 14 ड्रग्स हैं इसमें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, जिनको आपको 6-6 ग्राम लेना है। तो पहले आप उनको नोट कर लीजिए 14 दवाओं को। उसके अंदर क्या है, बीज बंद। देखिए, आम तौर पे इसमें जितनी भी दवाएं हम आपको बताने जा रहे हैं, इनके बारे में सेपरेट वीडियोस हमारी अवेलेबल हैं ऑलरेडी। हमने बहुत पहले आप लोगों को हर मेडिसिन के बारे में बताया हुआ है। तो अगर किसी मेडिसिन के बारे में, किसी ड्रग के बारे में आपकी समझ में नहीं आता है, तो आप उस ड्रग को हमारे नेम के साथ यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप उसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं कि वो जो अगर बीजबंद है तो बीजबंद को और किन किन नामों से जाना जाता है। बीजबंद जो है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, बीजबंद को किन किन नामों से जाना जाता है, यानी कि मुतरादिफ नाम इसके क्या क्या हैं। बीजबंद की डोज़ क्या होती है, बीजबंद के एक्शंस क्या होते हैं, बीजबंद का मिजाज क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं, वो सब डिटेल में मिल जाएगा। तो इसके अंदर 14 दवाएं जो तकरीबन आपको लेनी है 6-6 ग्राम, उसमें एक है बीजबंद,
दूसरा है सतावर, ताल मखाना, शकाकुल मिस्री और सालम मिस्री, है ना। फिर से इतनी दवाओं को रिपीट करते हैं हम, देखिए सुनिए। बीजबंद, है ना, सतावर, ताल मखाना, शकाकुल मिस्री और सालम मिस्री, ये कितनी 5 तक दवाएं हो गई। इसके बाद आपको लेना है मूचरस, तुख्म सुरवाली, मूचरस, तुख्म सुरवाली, गुले मुंडी, गुले मुंडी, होपफुली आप लोगों की मुंडी जो है उसके फूल होते हैं ये गुले मुंडी, तो आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्टली पंसारी के यहाँ जाइए, ये सब नोट कर लीजिए आप। गुले मंडी, है ना, मूचरस, तुख्म सुरवाली, और उनको बता दीजिए, बस आपको समझने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, वो खुद ही निकाल के दे देंगे आपको। इसके बाद इसमें सिंघाड़ा खुश्क, सिंघाड़ा खुश्क, सिंघाड़ा तो आप लोग जानते ही हैं और इसके बारे में वीडियो भी हमारी अवेलेबल है। इसमें बबूल का गोंद आपको शामिल करना है, गोंद बबूल और गोंद सिंभल, सिंभल का गोंद और बबूल का गोंद, इनके बारे में भी हमारी सेपरेट वीडियोस अवेलेबल हैं। गुले बबूल भी इसमें आपको लेना है और मैदा लकड़ी लेनी है। ये तकरीबन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया हुआ है। गुले बबूल, गुले गोंद, है ना, गुले बबूल और गोंदे बबूल और गोंद कीकर, गोंद सिंभल, और इसी तरीके से आपको इसमें शामिल करना है मैदा लकड़ी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको लेनी है 6-6 ग्राम, ठीक है। 2 दवाएं ऐसी हैं जिनको आपको लेना है 40-40 ग्राम। कौन कौन सी? तमर हिंदी, मगज़े तमर हिंदी बेसिकली लेना होता है हमें, है ना, डायरेक्टली तमर हिंदी नहीं, उसके ऊपर का जो छिलका है वो आपको उतारना है और उसका मगज़ आपको इसमें शामिल करना है। तो मगज़े तमर हिंदी 40 ग्राम और माश की दाल मुकश्शर, यानी कि उसका भी जो छिलका है माश की दाल का वो भी आपको उतारना है और वो भी आपको 40 ग्राम लेना है। अब क्या करना है, 14 दवाएं वो ली आपने 6-6 ग्राम, और इसी तरीके से 40-40 ग्राम 2 दवाएं ये ले ली आपने। इनको सबको खूब अच्छे से बारीक पाउडर बनाना है आपको। बारीक पाउडर बनाने के बाद क्या करना है, एक वज़न आपके पास आ जाएगा कि हाँ ये दवाएं हमारी इतनी वज़न की हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर शकरकंद, है ना, सॉरी शकरकंद बोल दें हमने, कंद सफ़ेद कहते हैं इसको या फिर शकर कहते हैं इसको हम लोग, है ना, ये इसमें आपको शामिल करना है। शकरकंद तो दूसरी चीज़ होती है ना, कंद सफ़ेद, शकर, शुगर, चीनी, जिस नाम से भी आप इसको समझ पाएँ, वो आपको इसके अंदर शामिल करना है बराबर मात्रा में। जितनी मात्रा में आपके पास ये सारी दवाएं इकट्ठा हो गई हैं पाउडर की फॉर्म में, उतनी ही मात्रा में आप इसके अंदर शकर शामिल कर देंगे ताकि सही से आप इसको इंटेक कर पाएँ। तो एक बात समझ में आ गई कि इस मेडिसिन को आपको प्रिपेयर कैसे करना है। इसका जो इस्तेमाल करने का तरीक़ा है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। सुबह और शाम दोनों वक्त आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन डोजेस और तरीक़ा इस्तेमाल दोनों में डिफरेंस है। सुबह के बाद जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो दूध के साथ आप इसको 20 ग्राम इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 4 चम्मच आपको जो है सुबह खाली पेट आपको 4 चम्मच इस्तेमाल करना है दूध के साथ, वो भी, है ना। लेकिन रात को जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ 9 ग्राम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 2 चम्मच से भी कम। लेकिन और दूध के साथ भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप इसको किसके साथ, ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। होपफुली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये डोज़ में डिफरेंस क्यों है, ये क्यों हमने आपको बताया है कि शाम को दूध के साथ नहीं लेना है। अगर आपकी समझ में आ गया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, आपको इनाम से नवाजा जाएगा और इंशाल्लाह हम गिव वे करेंगे, और जो लोग सही आंसर करेंगे इसका, हम उनको 3 महीने की स्पर्मोजेनिक की जो डोज़ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कराएंगे इंशाल्लाह, ताकि हमें पता भी चले कि आप लोगों को फ़ायदा होता भी है, सही से आप सीरियसली लेते भी हो कि नहीं लेते हो। तो अगर आपकी समझ में आ गया है कि शाम को हम पानी के साथ क्यों बता रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट करें, और अपना यहाँ से कांटेक्ट किया जाएगा आपको, मोबाइल नंबर के साथ कमेंट करिएगा आप, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर वे में यहाँ से आपको बताया जा सके। तो देखिए आज की इस वीडियो में जो हमने आपको सुफूफ मासिकुल मनी के बारे में आपको बताया है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा और आप लोगों को ज़रूर आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।